आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रयास इंग्लिश वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नंबर 36 का संपूर्ण लेकर आए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो वर्कशीट नंबर 36 है ये। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो देखिए यहाँ पे एक गद्यांश है। तो किशोर एंड कविता आर सिबलिंग्स, यानी किशोर और कविता भाई बहन है। दे बोथ आर फूडीज, वे दोनों खाने के शौकीन हैं। ठीक है। कविता लाइक्स आइसक्रीम बट किशोर लाइक्स टू ईट समोसा। कविता को आइसक्रीम पसंद है लेकिन किशोर को समोसा खाना पसंद है। वन डे, एक दिन, दे गो टू ए फेयर विथ देयर फादर। एक दिन वे अपने पिता के साथ मेले में जाते हैं। कविता सीज एन आइसक्रीम सेलर एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम बट किशोर वांट्स टू ईट समोसा। कविता एक आइसक्रीम विक्रेता को देखती है और आइसक्रीम को खाना चाहती है, लेकिन किशोर समोसा खाना चाहते हैं। ठीक है। तो दे बोथ स्टार्टिंग फाइटिंग, तो वे दोनों इस बात को लेकर झगड़ने लगते हैं। अबाउट वाट टू ईट, ठीक है, यानी क्या खाए। तो फाइनली, यानी आखिरकार, फादर डिसाइड डेट दे विल गेट टू ईट बोथ समोसा एंड आइसक्रीम। तो उसके पिताजी ने निर्णय लिया कि उन्हें समोसा और आइसक्रीम दोनों खाने को मिलेगी। बोथ ऑफ देम लीव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर। तो दोनों खुशी खुशी मेले में चले जाते हैं। ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित सवालों को जवाब दीजिए। हु लाइक्स आइसक्रीम, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, कविता। वेयर डू कविता एंड किशोर गो, तो कहाँ गए थे, मेले में। प्रश्न 3 है, टिक द स्टेटमेंट डेट इज ट्रू, यानी जो कथन सत्य है उस पर टिक का निशान लगाइए। तो देखिए पहला कथन है, कविता समोसा खाना चाहती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम, तो ये क्या हो जाएगा, टिक लगा दीजिए, इस पर टिक लगा दीजिए कि कविता आइसक्रीम खाना चाहती थी। तो कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट टू आइसक्रीम, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो किशोर वांट्स समोसा एंड कविता वांट्स आइसक्रीम, यानी किशोर को समोसा चाहिए था और कविता को आइसक्रीम, तो ये अपने सही हो जाएगा। ठीक है। 4th नंबर इसके अंदर, वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग। तो कविता और किशोर क्यों लड़ रहे हैं, तो क्योंकि कविता वांट टू ईट आइसक्रीम बट किशोर वांट टू ईट समोसा, क्योंकि कविता आइसक्रीम खाना चाहती है और किशोर समोसा खाना चाहता है, इसलिए दोनों लड़ रहे थे। 5th क्वेश्चन है, डिस्कस द वर्ड सिबलिंग्स विथ योर टीचर एंड यूज इट इन योर ओवन सेंटेंस, यानी अपने शिक्षक के साथ भाई बहन शब्द पर चर्चा करें और इसे अपने वाक्य में प्रयोग करें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आई एंड सीता आर सिबलिंग्स, यानी मैं और सीता भाई बहन है। वर्कशीट नंबर 37 है, लिस्ट द फूड इन मिड डे मील मेन्यू ऑफ योर स्कूल फॉर ईच डे ऑफ द वीक, यानी अपने विद्यालय के मिड डे मील। ठीक है ना। तो भोजन मेन्यू में सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए भोजन की सूची बनाइए। यू कैन लिस्ट द फूड इन योर ओवन लैंग्वेज, आप भोजन को अपनी भाषा में सूचीबद्ध कर सकते हो। तो देखिए संडे को मिड डे मील, यानी मिड डे मील चलती है ना स्कूलों के अंदर, तो उसमें संडे को क्या मिलता है, तो देखो संडे को हॉलीडे होता है, मतलब संडे की छुट्टी होती है। तो मंडे, तो ऑन मंडे वी गेट वेजिटेबल एंड रोटी, एंड सोमवार को हमें सब्जी और रोटी मिलती है। ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो ऑन ट्यूसडे वी गेट राइस एंड दाल, तो मंगलवार को उन्हें राइस और दाल मिलती है। ठीक है। वेडनेसडे यानी बुधवार को, ऑन वेडनेसडे वी गेट रोटी एंड दाल, और बुधवार को रोटी और दाल मिलती है मिड डे मील के अंदर। थर्सडे को, ऑन थर्सडे वी गेट खिचड़ी, यानी गुरुवार को उन्हें खिचड़ी मिलती है। फ्राइडे, ऑन फ्राइडे वी गेट मिल्क बनाना, फ्राइडे को दूध और केला मिलता है। सैटरडे, ऑन सैटरडे वी गेट रोटी वेजिटेबल, देखिए सैटरडे क्या मिलता है, एंड शनिवार को रोटी एंड सब्जी मिलती है। राइट द नेम ऑफ द डेज इन द मैच गिवन बिलो, तो देखिए नीचे एक भूल भुलैया दी गई है, इन दिनों के नाम, उसमें दिनों के नाम लिखने हैं, एंड संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन क्या जाएगा, वेडनेसडे, इसमें अगर ट्यूसडे,
इसमें आएगा सैटरडे, इसमें संडे, इसमें थर्सडे, इसमें फ्राइडे और इसमें मंडे। तो इसको आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वर्कशीट नंबर 38 है, लेबल द पार्ट्स ऑफ ए ट्री विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यानी बॉक्स में दिए गए शब्दों के साथ पेड़ के हिस्सों को लेबल करें। तो देखिए अपने पास कुछ शब्द दिए गए जैसे रूट यानी जड़, स्टीम यानी तना, लीफ यानी पत्तियाँ, फ्लावर यानी फूल और फ्रूट्स यानी फल, ठीक है। इन्हें हमें ट्री पे लेबल करना है, ठीक है। ऐसे ये एरो का निशान तो क्या है यहाँ पे फ्लावर, देखिए यहाँ पे एरो का निशान तो क्या है ये फ्लावर, ये क्या है फ्रूट, ये है लीफ यानी पत्तियाँ, ये क्या है स्टीम यानी इसका तना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखो रूट आएगा ROOT, रूट यानी जड़, ठीक है। इसको आप टिक कर लीजिएगा आराम से।